बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनती हुई दिख रही है और एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। और अभी जो है, जिस वक्त ये शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त जो है 292 293 जो है सीटें जो है एनडीए की आई हैं और बीजेपी की खुद की जो सीटें हैं वो 241 सीटें हैं। सीटें जरूर कम आई हैं बीजेपी की, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बीजेपी बन के आई है। भारत देश इतना बड़ा लोकतंत्र और उसमें जो है लगातार 3 बार जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आना, यही एक बहुत बड़ी बात है। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के 241 सीटें आई हैं और कांग्रेस की 98 या 99 सीटें आई हैं। लेकिन कांग्रेस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है बनाएंगे सरकार हम। अरे भैया, शर्म से डूब के मर जाओ यार। लगातार 3 बार जो है तुम 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हो। ये क्या पार्टी बनाओगे, क्या सरकार बनाओगे भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम लोग जीत गए हो। इनकी जो है 226 सीटें आई हैं पूरी इंडिया गठबंधन की, और मैंने आपको बताया इनसे कई ज्यादा जो है सीटें जो हैं बीजेपी की खुद की आई हैं। इंडिया गठबंधन में कितने कितने डॉट तो आपको पता ही लगे हुए हैं। इन सबको मिलाने के बाद 226 सीटें आई हैं, लेकिन सरकार बनाएंगे भाई साहब। ये राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी सब मिलके आई हैं और सरकार कह रहे हैं हम बनाएंगे। सरकार किस पे बनेगी भाई? 226 पे थोड़ा सरकार बनती है, सरकार बनती है 272 पे। वो सीट कहां से आएगी? एनडीए की जरूर 292 293 सीटें हैं, लेकिन ये सरकार 5 साल ही चलेगी। किसी गलतफहमी में मत रहिए कि ये सरकार जो है बहुत कम देर की है। मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जो प्यार नीतीश कुमार को एनडीए में और जो प्यार चंद्रबाबू नायडू को एनडीए में मिलेगा, वो आपको इंडिया गठबंधन में भाई साहब नहीं मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ये सब कुछ पता है इन लोगों को कि भाई वहां पे जो है ममता दीदी है जिसकी ज्यादा सीटें हैं, डीएमके हैं जिसकी ज्यादा सीटें हैं। तो ये डीएमके जो हो गई या ममता बनर्जी हो गई, या आगे बढ़ना चाहेंगे या इनको आगे बढ़ाएंगे? बीजेपी जो है अयोध्या से हार गई, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिए थे ये हारने वाले कैंडिडेट थे। नहीं तो कोई रीजन नहीं था कि बीजेपी का कैंडिडेट अयोध्या से हार जाए, जहां पे इतना डेवलपमेंट हो गया, करोड़ों रुपए के जो है लागत से जो है रोडें, सड़कें, एयरपोर्ट, क्या क्या नहीं दिया मोदी ने। बीजेपी का फायदा जो है वो उड़ीसा से अच्छा हो गया। बीजेपी का फायदा जो है साउथ से भी फायदा बहुत अच्छा हो गया। मध्य प्रदेश में देखो 29 की 29 सीटें आ गई। यहाँ पे जो है दिल्ली में 7 की 7 सीटें आ गई। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें आ गई। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है, लेकिन हाँ, जो बीजेपी जो सोच के बैठी थी कि उत्तर प्रदेश हो जाए या महाराष्ट्र हो या बंगाल हो, यहाँ पे हमारी ज़्यादा सीटें आएंगी, वो नहीं आ पाई। वो जरूर है, बीजेपी को यहाँ पे नुकसान हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये नरेंद्र मोदी है, ये किसी के दबाव में आने वाला आदमी नहीं है। और आपको जो है 3.0 जो मोदी की सरकार बनेगी, ये आपको लगेगा कि ये सरकार का काम कर रही है। और ये मत सोचना ईडी सीबीआई से आप कोई बच पाएगा। इंडिया गठबंधन का आदमी अगर उसने गुनाह किया होगा, चोरी चकारी किया होगा, तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। ये मत सोचना कि नरेंद्र मोदी है तो भाई इसको जो है रिलीफ दे देगा, कम सीटें आई हैं, सरकार कमजोर है। आप ये खुद देखो ना, 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो एग्जैक्ट इतनी ही नंबर ऑलमोस्ट 244 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। कौन कांग्रेसी कहेगा कि वो कमजोर सरकार थी? है कोई किसी कांग्रेसी से आपने सुना होगा? और ये बात जो आप बता रहे हो ना, जो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि अरे नीतीश कुमार भी यहाँ पे आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस में आ जाएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो भाइयों ये बात सुनो, सोचो इस बात को कि ये सरकार कितनी दिन चलेगी। अगर ये सरकार 1-2 साल भी चल जाती है और उसका गिर जाती है, तो फिर से हमारा देश जो है 10 साल 15 साल फिर से पीछे हो जाएगा। जो मोदी ने 10 साल में इसको इकट्ठा करके रखा, जो बड़ा किया, अभी शेर की तरह जो दिख रहा है पूरे विश्व में, इसको तो फिर वही स्थिति आ जाएगी।
तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि ये लोग जो हैं, देश के लोग जो हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं कि अरे बहुत अपोजिशन बहुत अच्छा हो गया, अपोजिशन बहुत हो गया। खाक अच्छा हो गया अपोजिशन। अपोजिशन ये अपोजिशन मुझे लगता है दुनिया का सबसे नालायक अपोजिशन है। इस अपोजिशन को किसी कोई मतलब नहीं है देश से। इस अपोजिशन को मतलब है सिर्फ अपनी पेट से, अपनी जेबें भरनी है ये। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो एनडीए गठबंधन है, ये 292 293 सीटों पे जो ये चल रही है, ये क्या मोदी के लिए कोई संकट की घड़ी है या बीजेपी के लिए संकट की घड़ी है? या आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोदी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले आदमी तो है नहीं। मोदी को आपने बार बार ये सुनता हुआ किसी ने स्टडी करनी चाहिए, मोदी को स्टडी करनी चाहिए, आपने सुना होगा। तो स्टडी करने वाला आदमी तो यही कहेगा कि मोदी झुकने वाले नहीं हैं। और ये बात एक चीज़ है मोदी के बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब से मोदी की सरकार बनी है, चाहे वो गुजरात में हो चाहे वो दिल्ली में हो, मोदी फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो बिना बहुमत की सरकार चलाएंगे। अब ये सरकार कितने दिन चलती है, कितना चला पाते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन मैं फुल्ली होप में हूं कि मोदी सरकार जो है ये 3.0 जो हो गई, ये सबसे जबरदस्त सरकार चलाएंगे और 5 साल जो है मोदी का डंका फिर से बजेगा और फिर से उत्तर प्रदेश में 74-75 सीटें आएंगी। लोग खुद देंगे। और जिनको ये चूज करके आए हैं, अखिलेश यादव हो गए या राहुल गांधी, भैया सर लोग खुद अपने सर फोड़ेंगे कि हमने किसको चुन लिया।